नमस्ते दोस्तों। आज मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे कोई किताबी ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ और न ही कोई ऐसी बात करने आया हूँ जिसे आपने पहले कभी किसी मंच या किताबों में सुना हो, बल्कि आज मैं आपके सामने एक ऐसी कड़वी, नंगी और दिल को चीर देने वाली हकीकत पर बात करने आया हूँ जिससे हम और आप हर दिन, हर सुबह, हर रात गुजरते हैं। हमारे माता पिता के वो अधूरे और बूढ़े होते सपने और हमारी कंधों पर लदी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। किसी महान इंसान ने सच ही कहा है कि एक अदने से चाय बेचने वाले, एक छोटे से किसान या एक तपती धूप में काम करने वाले मजदूर का बेटा जब अपनी रातों की नींद उड़ाकर और अपनी हाड़तोड़ मेहनत के दम पर एक बड़ा अफसर या कामयाब इंसान बनता है ना, तो उसकी बूढ़ी माँ के उस फटे हुए, बरसों पुराने मैले आंचल में पूरे आसमान के सितारे एक साथ टिमटिमा जाते हैं। और आज मैं आपको उसी माँ बाप के बदन से टपकते हुए पसीने की एक एक बूंद की कीमत और हमारी सोई हुई आत्मा, हमारी जिम्मेदारी का वो सच बताने आया हूँ जो आपकी आंखों को आंसुओं से नम और आपके कमजोर होते इरादों को फौलाद से भी 1000 गुना ज्यादा मजबूत बना देगा। क्या आपने कभी फुर्सत में बैठकर अपने मोबाइल को एक तरफ रखकर बिना किसी मतलब के बहुत ध्यान से देखा है अपने पापा के उन थके हुए और झुर्रियों से भरे हाथों को? उन हाथों की उंगलियां अब ढलती उम्र के साथ और जिम्मेदारियों के बोझ तले कांपने लगी हैं। उनकी हथेलियों के छाले अब सूखकर पत्थर जैसे हो चुके हैं। लेकिन आपके एक सुनहरे और आलीशान भविष्य के लिए, आपके शहर की उस महंगी कोचिंग की फीस, आपकी किताबों का खर्च और आपके कमरे का किराया वक्त पर जुटाने के लिए, आज भी वो बुजुर्ग बाप रोज सुबह 4 बजे, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब वो उठ जाता है। वही पुराना हथौड़ा, वही पेन, वही ट्रैक्टर, वही पुरानी साइकिल या वही औजार उठा लेता है जिसे उठाने की ताकत अब उसका जर्जर हो चुका शरीर गवाही नहीं देता। फिर भी वो हंसते हंसते जाता है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई पैसों की कमी की वजह से रुकनी नहीं चाहिए। और कभी ठहर कर देखना अपनी उस बूढ़ी माँ की उन धुंधली और कमजोर होती आंखों को जो हर रोज, हर दोपहर, हर शाम इस आस में घर की उस चौखट पर, उस पुराने दरवाजे पर टिक जाती हैं कि मेरा बच्चा, जिसे मैंने अपने कलेजे का टुकड़ा काटकर, पेट बांधकर, तिनका जोड़कर शहर पढ़ने भेजा है, वो एक दिन कुछ बहुत बड़ा, बहुत महान बनकर लौटेगा। इस मतलबी दुनिया में मेरा और मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा और इस घर की बरसों पुरानी गरीबी, इस तन्हाली और गांव रिश्तेदारों के तीखे तानों को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़कर फेंक देगा। पर जरा खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम अक्सर दोस्तों के साथ घूमते हुए, महंगे कैफे में बैठकर अपने माँ बाप के खून पसीने के पैसों को पानी की तरह बहाते हुए, या अपने कमरे के उस अंधेरे कोने में लेटकर सोशल मीडिया पर फिजूल की रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हुए घंटों दिनों का वक्त यूं ही गवा देते हैं। दोस्तों के बेतुके मजाकों पर हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और कल पर अपनी पढ़ाई को टालते रहते हैं। लेकिन क्या हम एक पल के लिए भी जानते हैं कि जिस वक्त हम टाइम पास कर रहे होते हैं, जिस वक्त हम आलस की चादर ओढ़कर सो रहे होते हैं, उस वक्त दूर उस गांव में एक टूटे हुए कच्चे मकान के सूने और ठंडे कोने में बैठा एक बाप अपनी कमजोर होती आंखों से ढलती रोशनी से आपके सुनहरे भविष्य की सिलाई कर रहा होता है। वो अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा का गला घोंट देता है, वो फटी हुई बनियान और घिसे हुए जूते पहनकर गुजारा कर लेता है ताकि आपकी जेब में शहर में रहने के लिए पैसे कम न पड़े। वो त्योहारों पर खुद के लिए एक नया कपड़ा तक नहीं खरीदता ताकि आपको पढ़ने के लिए सबसे अच्छी से अच्छी किताबें, इंटरनेट, मोबाइल और सारी सुख सुविधाएं मिल सकें। हमारी एक छोटी सी नाकामी, हमारा थोड़ा सा भी आलस, हमारी कामचोरी सिर्फ हमारा रिजल्ट नहीं बदलती मेरे भाई, वो हमारे उन बुजुर्ग होते माता पिता की बची खुची उम्र को भी अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाती है, उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा और लाचार कर देती है।
जब हम असफल होते हैं, जब हम मेहनत से जी चुराते हैं, तो इस बेरहम समाज के सामने सिर्फ हमारा सिर नहीं झुकता, बल्कि उस बूढ़े बाप की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है जो शान से गांव की चौपाल पर बैठता था, और हम उस भरोसे का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर रहे होते हैं जो उन्होंने हम पर अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और अपनी आखिरी उम्मीद लगाकर टिका रखा है। जरा सिर्फ एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरी शिद्दत से सोचिए। उस दिन का मंजर कितना खूबसूरत, कितना आलीशान और कितना ऐतिहासिक होगा जब आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करके, वो मुकाम पाकर, वो रैंक हासिल करके अपने घर लौटेंगे, जब आपके नाम के आगे वो रुतबा, वो सरकारी नौकरी, वो बड़ी कुर्सी या वो मुकाम लिखा होगा, और आप गाजे बाजे के साथ पूरे समाज और जलने वाले पड़ोसियों के सामने सीधे जाकर अपनी माँ के सीने से लग जाएंगे और अपने पापा के कांपते हुए पैरों में अपना सिर रख देंगे। उस एक पल में उनके चेहरे पर जो सुकून की लकीरें होंगी, उनकी आंखों से बहने वाले खुशी के वो गर्म आंसू जो आपकी पीठ को भिगोएंगे, यकीन मानिए वो इस पूरी कायनात की, इस ब्रह्मांड की सबसे बेशकीमती चीज होगी। उस एक अकेले पल के सामने इस दुनिया की सारी दौलत, सारे ऐशो आराम, सारे आलीशान बंगले बिल्कुल फीके, बेअसर और छोटे पड़ जाएंगे। क्या हमारा यह फाराजा नहीं बनता कि हम उनके इस लाचार बुढ़ापे की सबसे मजबूत लाठी बने? क्या हमारी यह रूहानी जिम्मेदारी नहीं है कि जिस माँ बाप ने हमें अपनी उंगली पकड़कर इस मतलबी और जालिम दुनिया में खड़ा होना और चलना सिखाया, आज जब उनके पैर डगमगा रहे हैं, जब उनका शरीर ढल रहा है, जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो हम उनका सबसे बड़ा हौसला, उनका सबसे बड़ा गर्व, उनका सीना चौड़ा करने का जरिया और उनकी रीढ़ की हड्डी बने। वक्त बहुत बेदर्दी से, बहुत बेरहमी से रेत की तरह हमारी उंगलियों के बीच से लगातार फिसलता जा रहा है दोस्तों, और उसके साथ ही हमारे माता पिता की उम्र की मोमबत्ती भी धीरे धीरे पिघलती जा रही है। उनका वक्त कम हो रहा है। उनके पास हमारी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए, हमारी सफलता को अपनी आंखों से देखने के लिए अब बहुत ज्यादा साल नहीं बचे हैं। वे दिन ब दिन कमजोर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और उनकी आंखें धुंधली हो रही हैं। इसलिए आज इसी वक्त, इसी पल इस वीडियो को देखते हुए खुद से, अपनी रूह से, अपने अंदर बैठे उस इंसान से एक पत्थर सा अटूट और मजबूत वादा करो कि चाहे रात रात भर जागकर अपनी आंखें लाल करनी पड़े, चाहे अपनी हर प्यारी चीज, अपने हर आराम, अपने सोशल मीडिया और अपनी नींद का गला घोंटना पड़े, चाहे रास्ते में कितनी भी भयानक मुश्किलें, आर्थिक तंगी, मानसिक दर्द और असफलताएं क्यों न आए, हम तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, जब तक हम अपनी माँ की आंखों के हर एक अधूरे सपने को हकीकत की जमीन पर न उतार दें, जब तक हम अपने पिता के सिर पर जीत का सेहरा न बांध दें। उठो, खड़े हो जाओ, कमर कस लो और अपनी पूरी जान झोंक दो इस पढ़ाई की, इस करियर की लड़ाई में, मेहनत की उस धधकती हुई भट्टी में खुद को तब तक तपाओ जब तक तुम सोने की तरह चमक न जाओ, और अपने माता पिता को वो सम्मान, वो गौरव, वो इज्जत और वो मुकाम दिलाओ जिसके वो बरसों बरसों से हकदार हैं, क्योंकि हमारी अंतिम कामयाबी ही उनके जीवन भर के संघर्ष, उनके चुपचाप बहाए गए आंसुओं और उनके खून पसीने का सबसे बड़ा, सबसे सच्चा और इकलौता इनाम है। और मेरे दोस्तों, अगर आज की इस बात ने आपकी आत्मा को जगाया हो, अगर आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, अगर आपको भी आज अपने माता पिता के आंसुओं और उनके सपनों की असली अहमियत समझ आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो आज रास्ता भटक गए हैं, और हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम सब मिलकर एक साथ एक ऐसी फौज खड़ी कर सकें जो अपने माता पिता का नाम इस पूरी दुनिया में रोशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।